राजा को हर चीज मिल सकती थी, धन, महल, सेना, लेकिन अब वह अपने वफादार मंत्री की खूबसूरत पत्नी को चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा अयास और क्रूर था। वह अपने ऐशो आराम और विलासिता में डूबा रहता था। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, चाहे वह उसके मंत्री हो या आम नागरिक। उसका सबसे वफादार मंत्री न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी पत्नी अनुपम सौंदर्य की धनी थी। जब राजा ने पहली बार उसे देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। राजा ने मंत्री की पत्नी को पाने की ठान ली। राजा ने मंत्री को किसी दूर राज्य में एक झूठे कारण से भेज दिया। मंत्री को इसकी भनक भी नहीं लगी कि राजा के मन में क्या चल रहा है। मंत्री के जाते ही राजा ने उसकी पत्नी को अपने महल में बुलवाने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन मंत्री की पत्नी समझदार थी। उसने राजा के इरादों को भांप लिया और बहाने से खुद को अस्वस्थ बताकर महल जाने से मना कर दिया। जब राजा को यह पता चला तो उसने चाल बदलते हुए एक दासी के माध्यम से संदेश भिजवाया कि अगर वह नहीं आई तो उसके पति को कभी वापस नहीं आने दिया जाएगा। मंत्री की पत्नी ने सोचा कि सीधे मना करना ठीक नहीं होगा। उसने राजा से कहा कि वह खुद को राजा के योग्य बनाने के लिए कुछ समय चाहती है और कुछ खास रस्मों के बाद ही महल आ सकेगी। राजा उसकी बातों में आ गया। इसी बीच मंत्री की पत्नी ने राज्य के सेनापति और कुछ वफादार लोगों को राजा के नियत के बारे में बताया। सेनापति को भी राजा के अत्याचारों से घृणा थी, इसलिए उसने उसकी मदद करने की ठानी। मंत्री की पत्नी ने चुपके से संदेश भिजवाकर अपने पति को भी सारी स्थिति बता दी। जब मंत्री को यह सब पता चला तो वह गुप्त रूप से राज्य लौट आया। एक रात जब राजा मंत्री की पत्नी को महल में बुलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था, तब सेनापति और मंत्री ने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ महल में धावा बोल दिया। उन्होंने राजा को उसी के कक्ष में पकड़ लिया जहां वह मंत्री की पत्नी को बुलाने वाला था। राजा को उसके अत्याचारों और विश्वासघात के लिए बंदी बना लिया गया। जल्द ही उसे सजा दे दी गई और मंत्री को नया राजा घोषित कर दिया गया।